नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी पार्टी का प्रदर्शन पार्टी के लिए निराशा बन गया है। पार्टी का खराब प्रदर्शन के चलते यूपी बीजेपी में काफ़ी हलचल मची हुई है। इसी के चलते पिछले 2 दिनों से यूपी बीजेपी का अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्र के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात में उन्हीं बातों का दोहराया है जो उन्होंने बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर तैयार रिपोर्ट में कहा था। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजे पर एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। इस 15 पेज की रिपोर्ट को यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने पिछले 2 दिनों में दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात में यही फीडबैक का रिपोर्ट दी और चर्चा भी की। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी का वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीती, जबकि 2019 में उसे 5 सीटें प्राप्त हुआ था। बीजेपी 62 सीट से घटकर 33 सीटें में उतर चुकी है। पार्टी को अपने आंकड़ा के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, जहां उसे 28 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। ब्रज में उसे 13 में से 8 सीट मिली। गोरखपुर क्षेत्र में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीट मिली, जबकि अवैध में उसे 16 में से सिर्फ 7 सीटें मिली। कानपुर, बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही, उसे 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली। रिपोर्ट में पार्टी का खराब प्रदर्शन के लिए कारण बताया गया है प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, पिछले 6 साल में लगातार सरकारी नौकरियां में पेपर लीक होना, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियां में संविदा कमियों की भर्ती, सामान्य वर्ग का लोगों को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों को बल मिला है, राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी, संविधान बदलने पर पार्टी का नेताओं का द्वारा दिया गया बयान, जल्दी टिकट देना भी एक कारण बनकर सामने आया है। 6 और 7वें चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं को जोश में कमी आना, सरकारी अधिकारियों में पुराना पेंशन का मुद्दा हावी होना, अग्निवीर के मुद्दा बना। पार्टी का मानना है कि निचले स्तर पर चुनावी अधिकारियों के द्वारा बीजेपी के कोर मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम काटे गए देखा गया है। पार्टी के रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग सभी सीटों पर 30,000 से 40,000 पार्टी का कोर वोटर का नाम वोटर लिस्ट में हटाया गया। पार्टी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस चुनाव में गैर यादव, ओबीसी यानी कुर्मी, कोहरी, मोर्च, साक्को और लोथ जातियों से बीजेपी को मिलने वाली वोट प्रतिशत में कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बसपा की कोर वोट शेयर में 10% की कमी और 2019 की तुलना में बीजेपी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाया। बीएसपी का कोर वोटर जाटव और 2014 से बीजेपी को मिलने वाली खटिक और पासी समाज वोट शेयर में अच्छी खासी कमी आई, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी ऊपर दिए गए सभी कारण अगर समय रहते ठीक कर ले तो चीज़ें पार्टी का हित में फिर से आ सकती है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों और प्रशासन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।